हाँ जी, आपकी पार्टनरशिप की जो हमारा फर्स्ट बुक है ना, पार्ट ए आप कह सकते हो, उसमें हमारा जो लास्ट चैप्टर आता है वो आपका आता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज ये आती है, थोड़ा सा थ्योरी बता रहा हूँ पहले आपका इंट्रो, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल नहीं समझ में आएगा तो हमें प्रैक्टिकल नहीं क्लियर होगा कि इसमें करना क्या है हम। ठीक है। अब किसी को पता है कि वैसे बेसिकली सुना हो शायद क्लास में या किसी के चल रहा हो कि व्हाट इज डिसोल्यूशन, क्या है ये चीज? हाँ जी, व्हाट इज डिसोल्यूशन, क्या होता है? आइडिया है ना किसी को भी? नहीं। डिसोल्यूशन जो वर्ड है वो आपका काइंड ऑफ सिमिलर टू डिसॉल्व। डिसॉल्व क्या होता है? कोई चीज घुल जाना, है ना, ये खत्म हो जाना भी कह सकते हैं उसको। तो उसी प्रकार से आपका ये भी है। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का मतलब होता है जब एक फर्म आपकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है। अब वो खत्म हुई नहीं है अभी, खत्म उसको हम कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन कहते हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है। अब डिसोल्यूशन जो करने के ना कई सारे अलग अलग मोड्स हैं जो आपके बुक में से लिए हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले आपका आता है, मतलब अगर हम मोड की बात करें क्या क्या तरीके हैं डिसोल्यूशन करने के, सबसे पहला आपका आता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। मतलब हाँ जी, सबसे पहला जो आपका मोड है, अलग अलग है, थ्योरी में नहीं आने वाला हमें, बट थ्योरी हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें प्रैक्टिकल क्लियर हो जाए कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसमें करना क्या है हमें बेसिकली। ठीक है। सबसे पहले आपका आता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है जी। मतलब आपसी, मतलब दो पार्टनर हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, जितने पार्टनर हैं उन्होंने आपसे में समझौता किया कि यार अब नहीं हो रहा हमसे, ये इसको बंद कर दो, चाहे कोई भी कारण हो, मतलब आपसे में आपस में एग्री हुए कि हमें इस कंपनी को आगे नहीं चलाना है, इस फॉर्म को आगे हमें कंटिन्यू नहीं करना है, तो वो पहला आपका आ गया बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये तो होगा, चलो ठीक है जी, आपसी में ही, कोई बाहर का बंदा इन्वॉल्व नहीं है, आपस में हमने बात करी और उसको हमने क्या कर दिया, डिसोल्यूशन के प्रोसेस में डाल दिया, या वाइंड अप, इसको वाइंड अप भी कहते हैं कि वाइंड अप कर रहे हैं कंपनी को हम, इकट्ठा कर सब कुछ खत्म करो इस करके इसका। फिर इसके बाद आपका अगला जो आता है दैट इज, दूसरा आता है, ये तो चलो हमारी अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, इसमें तुम्हारी अपनी इच्छा है कि तीन पार्टनर, तीनों ने सोचा कि चलो छोड़ो खत्म करो इसको, कहानी इसकी। एक होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। क्या मतलब? हाँ जी, कितने साल हो गए इंग्लिश पढ़ते हुए, कंपल्सरी तो पता होगा क्या होता है। हाँ जी, कंपल्सरी मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा एक्टिविटी हुई होगी जिसमें वो कह रहे हैं आपको कि आपको फर्म बंद करनी ही पड़ेगी या फर्म को खत्म करना पड़ेगा आपका। तो वो कुछ तरीके हैं आपके जो लिखे हैं। सबसे पहला जैसे आपका आता है कि जब आपके जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, है ना। तीन पार्टनर से चाहे दो भी हो गए, मान लो एक को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर आपके क्या हो गए, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब कि उनका निवाला निकल गया, उनका पैसा वैसा खत्म हो गया, लाइबिलिटी ज्यादा होगी, एसेट्स उतने है नहीं। तो ये पहला तरीका, तो हमें फर्म भी क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। ठीक है जी। व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन, कि एक को छोड़ के बाकी क्या हो गए आपके, इंसॉल्वेंट हो गए आपके। ठीक है जी। मतलब कि सब आपके, हिंदी में क्या कहते हैं, दिवाला निकल गया उनका ना, खत्म, कुछ नहीं बचा उनके पास पैसा। दूसरा आपको वो ये कहते हैं कि भी अगर आपका जो बिजनेस है वो क्या बन जाए, अनलॉफुल हो जाए। मतलब क्या लग गई? लीगली फोर्स है आपका। अरे अंग्रेजी नहीं आती, हमें हिंदी में बात करो, हिंदुस्तान में हम। हाँ, कोई भी कानून जब ब्रेक हो जाए कंपनी के द्वारा, अब कानून क्या है? सही वर्ड ये कि भी हाँ, कि जब कोई कंपनी कोई ऐसा एक्टिविटी कर दे जो हमारे लॉ के क्या है, अगेंस्ट है, ठीक है, या कंपनी हमारी जो पूरी हुई बिजनेस जो हम काम कर रहे हैं वो क्या हो गया आपका, अनलॉफुल हो गया, है ना, वो मतलब लीगल नहीं है, बेसिकली इलीगल एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व हो किसी ना किसी में, तो हमें कंपलसरी है, हमें इसको बंद करना ही पड़ेगा। कुछ भी काम कह लो, मान लो हम केमिकल्स का काम करते थे, बीच में कुछ हम ऐसी दवाइयां भी या केमिकल बेचने लग गए जो हमारे कंट्री में बैन था, ठीक है, या इलीगल आपकी एक्टिविटी आता है, तो आपको हमें बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, क्लोज डाउन करना पड़ेगा आपको।
ठीक है, ये हमारे दो कारण है कि जहां हमें फर्म को क्या करना पड़ता है, कंपल्सरी डिसोल्यूट करना पड़ेगा आपका। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला आता है डेट इज बाय नोटिस। अब ये क्या मतलब हुआ, किस चीज का नोटिस और कौन देगा नोटिस? लीगल नोटिस तो यही आ गया ना, वो तो खत्म हो कहानी। बाय नोटिस किस चीज की नोटिस की बात कर रहा हो? हाँ, किसकी? यहां नोटिस का मतलब होता है कोई पार्टनर नोटिस दे रहा। मैंने क्या बोला आपको भी, यहां हम बात कर रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं नोटिस मीन्स कि यहां पे मतलब बाय एनी पार्टनर, किसी पार्टनर ने कह दिया। जहां ये पर ये होता वहां पे जहां आपकी जो पार्टनरशिप है वो एट विल हो। ओनली व्हेन पार्टनरशिप इज एट विल, मतलब जो पार्टनरशिप है वो विल का मतलब होता है इच्छा। ठीक है जी, ये पार्टनरशिप बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है आपकी, तो ये उसमें से एक कैटेगरी आपकी है पार्टनरशिप एट विल, कि जो आपकी इच्छा के हिसाब से थी आपकी, जब तक वो चाहेंगे तब तक चलेगी आपकी। तब एक पार्टनर ने क्या कह दिया कि मुझे काम नहीं करना जी आगे, उसने उस बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे दिया, तो ऑलरेडी आपकी जो पार्टनरशिप है वो टूट गई, खत्म हो रही है आपकी। तो आपको आपको ये खत्म करना पड़ेगा उसे। दिस इज नॉट रिकॉन्स्टिट्यूशन, वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर रहा है, वो फर्म ही खत्म हो रही है पूरी की पूरी। वो अकेला ये नहीं कर रहा मैं छोड़ के जा रहा हूं, उसने कहा इसको बंद करो। क्या लिखा है ये अभी मैंने, समझ आ रही है हिंदी है ना, क्योंकि ये हिंदी नहीं है, इंग्लिश में लिखा पार्टनरशिप एट विल, कि वो आपकी पार्टनरशिप इच्छा वाली पार्टनरशिप थी, जहां पे वो नोटिस दे सकता है दूसरे बंदे को कि मैं इस फॉर्म को बंद करो, कि हमें नहीं चलानी है वाली। हाँ, वो एक समझौता हो जाए, वो एक सेपरेट चीज होती है कि हाँ कि हम चला लेंगे, बट आपको उसको अगर उसके बाद राइट है बंद करने का, वो नोटिस देके उसको कह सकता है क्लोज डाउन करो जी बिजनेस से बोला। अब उसके बाद अगला खोलें। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, पहले पढ़ के आए हो सारा आप, या तो रेशियो चेंज होगी, या पार्टनर नया आएगा, या छोड़ के जाएगा, या मर जाएगा, या किसी के साथ हम एमलगामेट हो जाएं, वो हमारे सिलेबस में है नहीं। यहां पे हम उसको नोटिस दे रहे हैं बाकी पार्टनर्स को कि इसको बंद करो, वो ये नहीं कह रहे मैं छोड़ के जा रहा हूं, वो कह रहे इसको बंद करो। तो बहुत क्लियर डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है जी, एंड अगला आपको वो कहते हैं ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, मतलब ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब वो क्या क्या है, या तो आपका कोई जो टर्म था वो खत्म हो गया, उसकी एक्सपायरी होगी। मान लो हमने, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं हम मिलकर बनाते हैं, टाटा बिरला ने मिलकर कोई हाईवे बना रहे हैं, उसका टाइम खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, खत्म हो गया, क्योंकि उसका पीरियड उतने 5 साल का था, 5 साल में उन्होंने प्रोजेक्ट चाहे बनाया चाहे नहीं बनाया, वो खत्म हो गया। या मान लो उनका टर्म था कि भी हमें इतने साल में पूरा करना है, या इस काम के लिए पूरा करना है, इवेंट हो गया वो वाला, तो भी आपकी ऑटोमेटिकली उनकी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, फिर वो कहते हैं आपको और क्या चीज, वही सेम ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर। वेंचर मतलब जहां दो जने या ज्यादा जने मिलके काम करते हैं, किसी अलग अलग बंदे मिलके काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में पूरा कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको भी हाईवे का। फिर आता है वही, अगर पार्टनरशिप में किसी की डेथ होगी और उसमें आपकी डीड में लिखा हुआ है कि अगर एक भी पार्टनर मर जाता है तो वो फर्म हम क्लोज कर दें, उसमें हमने ऐसा क्लॉज डाला हुआ है। तब नॉर्मली डेथ होने से कुछ नहीं होता, बट अगर हमने उसमें ऐसा क्लॉज डाला होता कि अगर एक पार्टनर मर गया तो वी विल क्लोज इट डाउन। ठीक है जी, एंड लास्ट वो कहते हैं एन एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज इंस्टॉलमेंट, मतलब पार्टनर कोई क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गई, तब भी आपका ऑटोमेटिकली वो कि अगर कोई भी पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो जाएगा तो आपकी जो फर्म है वो हम बंद कर देंगे उसको, क्लोज पर डिपेंड करता है आपका। ठीक है जी, एंड लास्ट आपको वो नहीं, हाँ लास्ट, अब इसके बाद जो आपका पॉइंट आता है डेट इज 5वां, बाय कोर्ट। अब आ गए यहां पे अब कानूनी बात। अब तक तो अपनी इच्छा पे कर रहे थे हम, हमेशा थोड़ी अनलॉफुल हो करेंगे, जरूरी थोड़ी है, वहां पे तो एक ही पॉइंट है, दो आंखें दी ना भगवान ने, पर दिमाग में चीजें दी सोचने के लिए ज्यादा। अनलॉफुल क्या हमेशा बिना अनलॉफुल ही होगा, मतलब कोर्ट सिर्फ अनलॉफुल होगा तभी बंद कर सकती है। थोड़ा सा माइंड ब्रॉड करो अपना, जरूरी नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं कि जब आपकी जो फर्म है, हम कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है बंद करने के लिए। सुनो, कब कब होती है,
ये तो चलो पढ़ ही लिया, अनलॉफुल होगी तो करेगा ही करेगा कोर्ट, तो उसमें ऑर्डर देगा ही आपका। इसमें पॉइंट आता है सबसे पहले, अगर कोई भी आपका जो पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड का हो जाए, पागल हो जाए, तब भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। ठीक है जी, सुन गए आप? जरूरी नहीं है कि अब 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, एक खिसक गया दिमाग उसका, ठीक है जी। दूसरा आपका आता है कि जहां अगर कोई पार्टनर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के काबिल नहीं है, इनकैपेबल हो जाए, किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है, तो किसी भी कोई भी इसकी ऐसी चीज है कि वो नहीं कर पा रहा उस चीज को आपका, ठीक है, याददाश्त चली गई, कुछ हो गया, कुछ भी, एनीथिंग शुड कैन हैपन, ठीक है जी। फिर वो तीसरा आपको कहते हैं जहां पे कोई अगर किसी पार्टनर ने मिसकंडक्ट कर दिया हो, कोई गलत काम कर दिया है ना, 4 पार्टनर से एक ने कर दी हरकत कुछ, अब उसकी वजह से पूरी फर्म को भुगतना पड़ रहा, मिल गए 3 कारण उसके अलावा, ठीक है जी। फिर आपको वो और कहते हैं कि जहां पे एग्रीमेंट ही तोड़ दिया हमने आपस में पार्टनर्स ने मिलके, तो फिर कोर्ट के अगर ऑर्डर कर देगा आपको, ठीक है, कि इसको बंद कर दो इसको। फिर वो कहते हैं आपके जहां पे कोर्ट को लगता है कि इस फर्म को बंद करना ही बेटर है, मान लो 3 पार्टनर से कुछ भी एक कारण हो गया, उसके बाद वो लग रहा है अप्रोप्रिएट नहीं है चलाना इसको, तो फर्म क्या, सॉरी, कोर्ट क्या कह सकता है आपको, इसको क्लोज डाउन कर दो आपको, इफ दे फाउंड अप्रोप्रिएट रीजन, ठीक है जी। एंड लास्ट वो आपको कहते हैं जब आपका जो बिजनेस है वो आप कैरी कर ही नहीं पा रहे हो, आगे चला ही नहीं पा रहे हो आप, ठीक है, वो कहते हैं द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, कि लॉस पे थोड़ी चल सकता, कब तक चलाएगा लॉस पे बिजनेस, वो महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल, कब तक अपने पास से देता रहेगा, पैसे खत्म हो जाए, खाली हो जाएगा, तो वहां पे कोर्ट क्या कर देता है, ऑर्डर कर देता है इसको क्लोज डाउन कर दो। पहले तो बंदे ही भाग जाते हैं, कोर्ट तक तो बात ही नहीं आती, क्योंकि पार्टनरशिप तो फिर छोटी टर्म है, कंपनीज को खोलना आसान है बट कंपनीज को क्लोज डाउन करना बहुत मुश्किल है। आप कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर करा लेते हो ना, वो खुल तो गई है आपकी, उसका नाम रजिस्टर्ड हो गया है, बट उसको क्लोज करना बहुत बड़ा झंझट है, बहुत चीजें करनी पड़ती हैं आपको उसको वाइंड अप करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने इसलिए पढ़ा ताकि हमें एक्चुअल पता लगे व्हाट इज डिसोल्यूशन, होता क्या है आपका, है क्या ये चीज आपकी, ठीक है, नोट कर दो।